नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैं आप सभी के साथ इसी सेम टॉपिक पे बात करता हुआ दिखा था। मेरे पास एक कमेंट आया कि भाई आप विप्रो को शॉर्ट सेल करके बैठे हो गया क्योंकि आपने विप्रो के एडीआर के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली में कभी कभार बात करते करते कुछ चीजें छूट जाती हैं जो आप नोटिस कर पाते हो, वो मैं कभी कभार छोड़ देता हूँ या भूल जाता हूँ बोलना वीडियो में। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल नहीं रहा तो मैं उसे शॉर्ट सेल करके बैठा हूँ। इनफैक्ट विप्रो में कोई मूव ही नहीं दिख रहा तो विप्रो में मैं कोई पोजीशन क्यों लूंगा। एंड जो मेरी पोजीशन होती है या फिर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूँ। मार्च मंथ में 6 स्टॉक्स 6 पोजीशंस ऐसी हैं जहां मैं पर्सनली खुद लेके बैठा हूं या ले सकता हूं। आपके साथ मैंने वो पूरे के पूरे 6 स्टॉक शेयर कर रखे हैं अपनी एप्लीकेशंस पे भी एंड यूट्यूब पे भी। एप्लीकेशन पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ है वो इसलिए ताकि वहां पे डेली बेस पे वीडियो नहीं आती तो आपको पता रहेगा एंड मैं अपडेट भी देता रहता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आईटी स्टॉक्स के लिए क्या पॉजिटिव है और कल क्या हो सकता है वो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जो बिगिनर्स है उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, नेस्डेक इंडेक्स अमेरिका का एक इंडेक्स है जो कि आईटी स्टॉक्स को इंक्लूड रखता है। अब आईटी स्टॉक्स में नेस्डेक में बड़ी तेजी बनी है तो आईटी स्टॉक्स भागे हैं, तो मे बी हमारे भारतीय बाजार में भी जब जब नेस्डेक इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारे बाजार में भी आईटी स्टॉक्स में रैली देखने को मिलती है। तो इसी के बेस पर मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूं कि कल के सेशन में आईटी में एक अच्छा और बढ़िया मूव आना चाहिए। इनफैक्ट यूएस मार्केट की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स से डबल तेजी बनते हुए देखिए आपने नेस्डेक इंडेक्स में। मैं आपके साथ 31 दिसंबर से लेकर अभी तक आईटी को लेकर बुलिश रहा हूं। मैंने आपके साथ यही अपना बेस रखकर आपको बोला था कि 2023 में आईटी से आपको आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखेगी। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर करा था वो ये कि 35% नेस्डेक इंडेक्स करेक्ट हुआ है 2022 में, और इतना बड़ा कंपोजिट अगर एक साल में 35% गिर रहा है तो कंटिन्यू सेकेंड ईयर वो नहीं करेक्ट होगा। मे बी अगर करेक्ट होता भी है तो वो थर्ड ईयर बहुत बड़ा जंप देगा क्योंकि बहुत बड़ी इंडेक्स है। तो यहां आपने स्टार्टिंग में ही लगभग 20% की रिकवरी देखी नेस्डेक इंडेक्स में एंड उसी के बेस पे भारतीय बाजार में भी आईटी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 20% की तेजी आई। 3000 वाला टीसीएस 3600 तक गया, 1400 वाला इंफोसिस 1640-50 तक गया, 1980 वाला एचसीएल टेक 1150 तक, सॉरी टेक महिंद्रा 1150 तक आया। एचसीएल टेक जो कि लगभग 1020 पे था उसने 1150 के लेवल्स दिखाए। विप्रो में अभी तक उतना बड़ा मूव नहीं बना क्योंकि विप्रो में इंटरनल प्रॉब्लम भी चल रही है। रिसेंटली आपने देखा कि विप्रो में प्राइस कट कर दिया गया है, सैलरी कट कर दी गई है। जो फ्रेशर्स को कहीं ना कहीं हायर किया जा रहा है विप्रो में उनकी 50% तक सैलरी कट करी जा रही है। और मेरे पास तो कुछ कमेंट्स में कि जी हाँ भाई मेरी भी कट हुई है, तो आपको अच्छे से पता है। तो ये एक अपने आप में प्रॉब्लम का विषय है जो कि विप्रो को नीचे के लेवल्स पे धकेल रहा है या फिर वहीं सस्टेन करवा रहा है। अदरवाइज स्टॉक तो वो भी मुझे इस लेवल पे फंडामेंटली अच्छा ही दिखता है, कोई इशू नहीं दिखता है। सेकंड थिंग, हमने आपके साथ आईटी से 2-3 स्टॉक्स पिक भी करे थे जिसमें सबसे पहले न्यूजेन सॉफ्टवेयर 330 पे पिक करा था एक साल के व्यू के साथ। 500 के टारगेट्स थे, 460 तक विद इन 3 मंथ्स में स्टॉक आ गया है। 440 के समथिंग मैंने प्रॉफिट बुक के लिया। इसी के तर्क पे मैंने आपके साथ OFSS अभी करंटली पिक कर रखा है जो कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट देगा। 15 के पीई पे है ये स्टॉक, और अगर आप इसका मीडियन भी देखेंगे ना इंडस्ट्री का तो वो 24 का है। तो ये बहुत अंडरवैल्यूड है। एक आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि 6% की डिविडेंड यील्ड रखता है OFSS, ऑर्कले फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड स्टॉक का नाम है। आप इसको डेफिनेटली एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कल के लिए बात करते हैं ट्रेडिंग पर्पस से, यानी कि ब्रॉडर व्यू मैंने आपके साथ शेयर करा आगे का और पीछे का। अभी अगर हम इंट्राडे कल के लिए बात करें तो कल अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो आपको सिर्फ 2 चीजों को ध्यान में रखना है, नेस्डेक फ्यूचर एंड सेकंड क्या पूरा आईटी सेक्टर नीचे है या कोई स्टॉक नीचे है। अगर पूरा सेक्टर नीचे है तो वो मुझे लगता है रिकवर होगा, आप उसको फोकस में रखना इंट्राडे में। अगर देखिए 2 चीजें हैं, अगर मगर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पूरी कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, कल नेस्डेक फ्यूचर ऊपर दिख रहा है तो हमारे लिए राइट हो गया, हम आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करेंगे, हमारा व्यू पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम आएंगे आईटी स्टॉक्स में और हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर क्या पॉजिटिव हो रहा है। अगर हाँ
तो फिर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी तक मूव नहीं करा है लेकिन करता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पे। देखिए, अगर आप इंट्राडे पैसा बना रहे हो तो आपको स्किलफुल ट्रेडर होना पड़ेगा। आप सोच रहे हो भाई इतनी सारी चीज तो मैं नहीं देख सकता यार, कुछ सिंपल बताओ ना, इतना सब देखना है तो मैं खुद ही बना लूंगा। तो आप खुद बनाना सीखोगे, आपको चीजें मैं बता सकता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कल नैस्डैक फ्यूचर ऊपर होगा, आईटी ऊपर नहीं खुलेगा, एचसीएल टेक इन्फोसिस ऊपर होंगे, टीसीएस जा रहा होगा तो टीसीएस खरीदना है। वो तो कल देख के ही पता चलेगा ना। तो यहां झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, जो चीज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड इंट्राडे ट्रेड करना सबसे डिफिकल्ट चीज है, वहां पैसा बनाना सबसे डिफिकल्ट है। ट्रेड तो देखो यार, मार्केट में पहली बार कोई बंदा आएगा वो भी खरीद बेच करना ही क्या है, आपने एक बटन ही तो दबाना होता है, सिंपल। इससे अलग है, पैसा बनाना मुश्किल है, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन मुश्किल है, जो धीरे धीरे आता है। तो आप ये देखेंगे कि क्या पूरा आईटी मूव कर रहा है, जी हाँ, नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। उसके बाद आईटी में अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ इन्फोसिस देख रहे हो, नीचे दूसरी तरफ एलटीएस देख रहे हो, एलटीआई माइंट्री देख रहे हो। भाई लार्ज कैप देख रहे हो तो उसे लार्ज कैप के स्टॉक से कंपेयर करो, मिड कैप देख रहे हो तो मिड कैप से कंपेयर करो, ठीक है। अब इन्फोसिस टीसीएस ऊपर है तो एचसीएल टेक देखो क्या मूव कर रहा है। एचसीएल टेक ऑलरेडी 2 दिन मूव कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इन्फोसिस और टीसीएस पे। इनमें से अगर मूव आ रहा है एक में और एक में नहीं आ रहा है और आने वाला है तो वो पकड़ना है आपको। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर आप चाहें तो इंट्राडे में डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे नजर बना के रख सकते हैं। बाकी मुझे कुछ लगेगा, मैं इंट्राडे में वैसे निफ्टी को ही आपके साथ भी शेयर करता हूं और खुद भी करता हूं। पर्टिकुलरली स्टॉक पे इंट्राडे नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओपन मार्केट में हम ज्यादातर गलत डिसीजन लेते हैं। हम केवल प्राइस को देखते हैं और जज्बाती हो जाते हैं, इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, जो कि शेयर बाजार में हमेशा आपको लॉस देगा। स्टॉक्स में काम करना है, मार्केट बंद होने के बाद पूरा दिमाग लगाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, उस समय आपकी स्ट्रेटजी और माइंडसेट एकदम सही काम करेगा, क्योंकि आप प्राइस नहीं देख पा रहे, आप टेक्निकल्स देख रहे हो प्रॉपर, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, आप कुछ कंपेयर कर रहे हो जो आपको पसंद आ रहा है, तब बाय सेल करोगे। मार्केट में आप सोच रहे हो खरीदूं, वो 2 रुपए ऊपर गया, अरे खरीद, ये होता है। तो इसलिए हमेशा बाजार बंद होने के बाद आप स्टॉक पिक करो, फिर पोजिशनल बेस पे लो। ट्रेड करना है, इंडेक्स चुनो, इंट्राडे, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, ये मेरा व्यू रहता है, मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।